श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, श्री कली हनुमानी। उम्मीद है आप लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है बाबा जी का, गुरुदेव जी का। और मैं बस यही कहूँगी कि हम सब के लाइफ में कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति रहती है। निगेटिविटी, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हम लोग अपने लाइफ में महसूस करते हैं। तो यहाँ पर बाबा जी की कृपा इतनी ज़्यादा है कि हमें पूरी तरीके से मार्गदर्शन मिल रहा है और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। आप सब इसी तरीके से इस चैनल से जुड़कर आप अपना विकास करें। आपके जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपको प्राप्त हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम प्रारंभ करते हैं अध्याय। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। विरूपित हनु सभी साधकों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करती है। मान्यताओं को चुनौती दो, चाहे समाज तथा पूरी मानवता आपको दंडित करे, आपका उपहास करे, आपको अप्रिय नामों से संबोधित करे। विरूपित हनु अथवा अप्रिय टिप्पणियां एक बहुत ही छोटी मूल्य है। यदि आपको इसके बदले उस परम स्वतंत्रता के उद्यान में श्वास लेने को मिलता है जो मान्यताओं की मलिन बस्तियों से परे है। पूछ आभा और हनुमान श्री हनुमान जी की तीनों विशेषताएं मुख्य धारा के समाज में चप्पे चप्पे पर पाई जाने वाली उनकी मूर्तियों में भी दिखाई पड़ती है, परंतु भक्त इसके पीछे का पाठ भूल चुके हैं। और यह सब ज्ञान खोकर उन्हें क्या मिला? दुख, भय और अनिश्चितता। अनीता भी उन्हीं भक्तों में से एक थी। श्री हनुमान जी ने अनीता के बारे में अपने जंगलवासी शिष्यों को बताते हुए कहा, अब से लगभग 4 घंटे में वह सामान खरीदने के लिए एक विक्रय केंद्र में पहुंचेगी। इसलिए हमारे पास इस बारे में चर्चा करने के लिए मात्र 4 घंटे का समय है कि देवता अनीता की आत्मा की सहायता करने में असमर्थ क्यों हैं। सबसे पहले हम अनीता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे, क्योंकि उसके दुख के कारण आपको ज्ञान प्राप्त करने में सहायता हो रही है और मुझे ज्ञान प्रदान करने में। सभी मातंगों ने, चाहे वे युवा हो या बूढ़े पुरुष हो या महिलाएं, अपनी आंखें बंद कर कृतज्ञता प्रकट करने की रस्म शुरू की। जब उन्होंने अपने हृदय के तार ढीले किए तो कई आत्माएं उनके ध्यान में प्रविष्ट हुई, क्योंकि उन सभी आत्माओं का उनकी कृतज्ञता पर अधिकार था। उनमें शामिल थी उनके पूर्वजों की आत्माएं जो अतीत के निर्देशांकों से उनका मार्गदर्शन कर रही थी, उन जानवरों और पेड़ पौधों की आत्माएं जो इस जन्म में उनका साथ दे रही थी, कई ऐसी आत्माएं जिनकी भौतिक पहचान ज्ञात नहीं थी, और अनीता की आत्मा जिससे उनका परिचय अभी अभी हुआ था। मैं देख रहा हूँ कुछ बंद हृदय जो कृतज्ञता की एक बूंद लुटाने को भी तैयार नहीं है। श्री हनुमान जी शांत स्वर में बोले। उनके प्रिय शिष्यों ने कृतज्ञता लुटाने के पश्चात आंखें खोल ली थी और अपने हृदय की डोरियां पुनः कस ली थी। श्री हनुमान जी के इन शब्दों से बाबा मातंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बाबा एक पतले बूढ़े मातंग थे जिनका कद विचित्र रूप से छोटा था। ऐसा लगता था कि मानो वे अप्राकृतिक रूप से सिकुड़ गए हों। कदाचित पिछले 40 वर्ष से अपने कंधे पर उत्तरदायित्व का भार ढोते ढोते वे सिकुड़ गए थे। उनमें से एक प्रमुख दायित्व था सभी मातंगों को उनके पुरखों द्वारा निर्धारित पवित्र मार्ग से ना भटकने देना। बाबा याचना के स्वर में बोले, हे देव, यदि कोई युवा मातंग अपने हृदय की डोरियां खोलने में असफल रहा हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। सुख की श्वास लो बाबा, मैं आपके समाज के किसी जन की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी मातंगों ने अच्छी तरह से कृतज्ञता व्यक्त की। श्री हनुमान जी ने कहा, ऐसा लग रहा था मानो उनका गहरा स्वर दूर किसी ग्रह से आ रही हो, तो भी उनके स्वर में स्पष्टता थी और अतुलनीय रस था। वे आगे बोले, पिछली यात्राओं के विपरीत इस बार की यात्रा में मैं जो कुछ भी कहूँगा वह इस जंगल से बाहर भी पहुँचेगा। मैं देख रहा हूँ कि मुख्य धारा के समाज में भी कुछ आत्माएं मेरे इन शब्दों को ग्रहण कर सकेंगी। मैं भविष्य के एक बिंदु पर उन आत्माओं को देख रहा हूँ जो मेरे शब्द ग्रहण कर रही है, परंतु एक क्षण के लिए भी अनीता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नहीं थम रही है। मातंग धक से रह गए। उनके इष्ट देव जी एवं गुरुदेव जी के सामने प्रज्वलित पवित्र अग्नि लाल हो गई।
जिस दिव्य गोलार्ध में वे सब एकत्रित थे उसकी दीवारों में विशेष कंपन अनुभव किया गया। इस कंपन से मातंगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उस गोलार्ध की दीवारें पत्थर या किसी अन्य ठोस पदार्थ की नहीं बनी हुई थी। वे तो असुरों के झुंड थे जो पूजा स्थली के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। मातंगों के मन में एकाएक आई नकारात्मक भावना से असुरों को निश्चित ही शक्तिशाली कर दिया था। यदि हनुवानी बाहरी जनों तक पहुंच ही रही है तो पूजा स्थली के चारों ओर की गई सुरक्षा का क्या अर्थ रह गया है। मातंगों की नई पीढ़ी के मन में यह विचार आया। शेष मानवता के साथ संपर्क से बचने के प्रयास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग रहे थे। श्री हनुवानी के बाहर पहुंचने का विचार उनके पूरे अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहा था। वे इस सदमे में मौन बैठे रहे, इस आशा के साथ कि उनके मुखिया बाबा मातंग और माता मातंग उनके मन में उठ रहे अंधड़ को शब्दों का रूप देकर श्री हनुमान जी के सामने प्रकट करेंगे। जब बाबा और माता का कुछ कहने का साहस नहीं हुआ तो श्री हनुमान जी स्वयं ही बोले, कुछ दिन पहले 3 बाहरी जनों ने बाबा का रास्ता काटा था। बाबा के साथ थे आपके होने वाले मुखिया उर्वा और अन्य 2 मातंग। बाबा ने क्रोध का अभिनय करते हुए एक मटकी फोड़ी थी। उन बाहरी जनों ने आत्मसमर्पण की मुद्रा में अपने हाथ खड़े कर लिए थे और वे पीछे हट गए थे। वे शीघ्र ही आपके साथ आत्मसात होने के लिए पुनः आएंगे। मेरे शब्दों को आप जिस गुप्त भाषा में अंकित कर रहे हैं वे उसको समझने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। आप और मेरे बीच ये वार्ताएं अत्यंत निजी है। बाहरी जन इनमें से केवल वे वार्ताएं समझ पाएंगे जो आप उनको समझने देंगे, और जितना भी आप उनको समझने देंगे उसमें से भी वे उतना ही अवशोषित कर पाएंगे जिसके वे पात्र हैं। आपके वे गहरे रहस्य जिनका भौतिकवादी समाज दुरुपयोग कर सकता है, रहस्य ही रहेंगे। श्री हनुमान जी के इस आश्वासन से मातंगों की नई पीढ़ी के विचलित मन शांत नहीं हुए। जिस मूल सांस्कृतिक ढांचे का वे वर्षों से पालन करते आ रहे थे वह क्षीण हो गया लग रहा था। उनके देवता और गुरु श्री हनुमान जी ऐसा कैसे कर सकते थे। मातंग तो यही सुनते आए थे कि उनकी संस्कृति वैश्विक विनाश तक जीवित रहेगी, परंतु तब क्या होगा जब बाहरी जनों को उनके रहस्य का पता चल जाएगा। सहस्रों बाहरी जन अपने दूषित मनों से उनके संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मातंग संस्कृति दूषित होकर रह जाएगी। तो क्या इसका यह अर्थ है कि वैश्विक विनाश बहुत दूर नहीं है। श्री हनुमान जी का संकेत पाकर बाबा मातंग खड़े हुए और मातंगों को संबोधित करते हुए बोले, हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मैं जिन 3 बाहरी जनों से मिला वे शोषक नहीं लग रहे थे, वे सत्य के खोजी लग रहे थे। मैं अपने साथी मातंगों से आग्रह करता हूं कि वे इन 2 तथ्यों के मिश्रण में अपने प्रश्नों को खंगालें। पहला, हम जागृत आत्माएं हैं, हमारी इच्छा के बिना कोई भी भ्रष्ट आत्मा हमसे संपर्क नहीं कर सकती। दूसरा, उन्होंने हमारे साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। बाबा का कहने का अर्थ था कि केवल जागृत आत्माएं ही उनके साथ संपर्क कर सकती थी और जागृत आत्माओं से उन्हें कोई हानि नहीं होने वाली थी। बाबा अपने स्थान पर बैठ गए। उनका आत्मविश्वास उस तीरंदाज जैसा था जिसे दूसरी बार लक्ष्य साधने की आवश्यकता नहीं होती। निश्चय ही सभा में उड़ रहे असमंजस के बुलबुले अंततः फूटने लगे। कुछ देर पहले जो चेहरे आक्रोश और आंदोलन से भरे थे वे अब आश्वस्त लग रहे थे। बोलिए श्री सीताराम जी की जय। यहाँ पर मैं मेरे बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो स्पिरिचुअल यात्रा में मुझे महसूस हुआ है। हर एक क्षण, हर एक पल, चाहे कोई भी स्थिति हो, किसी भी वर्ष में मैंने ये देखा है कि बाबा जी की कृपा मेरे साथ बहुत ज़्यादा रही है। अगर आप मन से, विचार से, भाव से सात्विक हैं, अगर आप लोगों की मदद करते हैं, अगर आप खुद के लिए अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं आप। इस तरीके से मुझे ये फील हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे फील हुई है, लेकिन ये अभी मुझे बताने के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं है। जब मुझे अनुमति होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जैसे कि अवेकनिंग के समय में पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है,
श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।